जय हिंद। दोस्तों, प्रकृति पर किए अत्याचार का फल हमको लगातार देखने को मिलता ही है। कभी भूकंप, कभी तूफान, तो कभी कोरोना जैसे महामारी के रूप में। लेकिन मनुष्य जाति अपने आदतों से बाज नहीं आता है। इन सब से यह तो साफ हो जाता है कि प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करना कितना घातक साबित हो सकता है। ऐसे ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा के जंगलों की, जो कि चारों तरफ से प्रकृति से परिपूर्ण है। यहाँ हमें जानवरों और पेड़ पौधों का संगम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सालों बाद शायद ये दृश्य हमको देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर एक डायमंड माइनिंग बनाने का निर्णय लिया गया है और डायमंड माइनिंग करने के लिए सरकार ने परमिशन भी दे दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के कारण यहाँ लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे यहाँ के लोगों को तो फर्क पड़ेगा ही, यहाँ रहने वाले जानवरों को भी इससे फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्षेत्र एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और डायमंड के माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। हम जितनी मात्रा में पेड़ों की कटाई करेंगे, उससे कई गुनी अधिक मात्रा में हम पेड़ को लगाएंगे। इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। तो इस मामले में सही कौन है, आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सन 2004 से, जब रियो टिंटो नामक एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी यह पता लगाती है कि इस क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ कैरेट हीरा मिल सकता है। सन 2010 में ये कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार एक डील करती है। इस डील के अनुसार हीरे की खुदाई से प्राप्त प्रॉफिट का 10% मध्य प्रदेश सरकार को जाएगा और 90% प्रॉफिट कंपनी को जाएगा। उस समय यह पूरा क्षेत्र 971 हेक्टेयर का था, जिसमें से 954 हेक्टेयर का परमिशन कंपनी को दिया गया था। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि इस प्रोजेक्ट के कारण लगभग 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे और इसके पास में ही पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो इससे बाघों के संरक्षण में भी प्रभाव पड़ता, यानी कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को भारी भरकम नुकसान होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सहला मसूद देश के होम मिनिस्टर को एक पत्र लिखती है और उसमें कहती है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को भारी भरकम नुकसान होगा और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। लगभग 2 से 3 सालों तक इस पर हाई कोर्ट चर्चा करता है। फिर 2016 में यह निर्णय लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण को भारी भरकम नुकसान होता है। वर्ष 2017 में रियो टिंटो ये कंपनी पूरी तरह से भारत से चली जाती है और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया जाता है। ये वह समय है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया और हमने पर्यावरण को बचा लिया। तभी 2018 का समय आता है, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं और सरकार चुनकर आती है कांग्रेस की। कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं और वे निर्णय लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से चालू कर दिया जाए। कमलनाथ इस प्रोजेक्ट के लिए ऑक्शन करवाते हैं और इस प्रोजेक्ट का खर्च लगभग 2500 करोड़ अनुमानित रहता है। इस ऑक्शन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भाग लेती है और आखिर में आदित्य बिरला ग्रुप इस ऑक्शन को जीत जाता है और अगले 50 सालों के लिए यह ज़मीन उनको लीज पे दे दिया जाता है, ताकि वे यहाँ रहें और हीरो की खनन कर सकें। यह क्षेत्र लगभग 364 हेक्टेयर का रहता है। आदित्य बिरला ग्रुप और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक डील होता है कि इससे मिलने वाले प्रॉफिट का 58% आदित्य बिरला ग्रुप को जाएगा और 42% मध्य प्रदेश के सरकार को जाएगा। दोस्तों, ये सब देश के लिए सही भी है। सरकार का कहना भी ठीक है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ ये अच्छा भी है तो दूसरी तरफ ये बुरा भी है, क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान होगा। दोस्तों, हीरा पहन के हम अच्छे जरूर दिख सकते हैं, पर यह हमको ज़िंदगी नहीं दे सकती है। हमारी ज़िंदगी के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।